Hello ladies and gentlemen, today we are going to discuss about data structures and algorithm. This is the first video where we are going to discuss about why people in India specifically are much concerned about data structures and algorithm. Coming to me, what I believe, Ali, it is because a lot of people, they think when they study data structures and algorithm, it's about the social status, it's about they'll have aura plus 6969. 6969. Yes. In the society, in the friend circle. Yes. Exactly. And other than that, a lot of people, they study DSA because they believe they'll be able to crack a job. They'll be able to get a job. Exactly. Big numbers, kind of above 8 LPA. Yes. Kind of 10 double-digit package. Double-digit packages. Yes, Yes. that's there. So I believe the sole purpose why somebody should do data structures and algorithm, why they should learn about it and why they should care about it, I highly believe in the process where education, specifically when it comes to computer science and engineering, जब education को बहुत ज़्यादा पैसों की दुकान बनाया गया तो सोल पर्पस वाई DSA एक इंसान को करना चाहिए, वो सोल पर्पस मिस आउट हो गया. लेट मी टेल यू गाइज अबाउट दैट. मुझे लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एक इंसान को सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो उसे एक बेहतर इंजीनियर बनाता है. Exactly. व्हाट डू यू थिंक, अली? बिल्कुल 100%. एक बेहतर इंजीनियर मतलब कि उसके लॉजिक्स बेहतर हो, ठीक है, और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक नेचर है वो और थोड़ा इन्हांस हो, ताकि वो आगे इंजीनियरिंग मतलब कुछ डेवलप करेगा. Yes. ठीक है, डेवलप करेगा तो क्या 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 तरीके हो सकते हैं, क्या क्या एफिशिएंट भी हो सकते हैं, उसको सुधारने के लिए लोगों को देखना चाहिए. एंड आई डोंट थिंक, अली, a lot of students, आपके पास कितने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है? आपने कितने स्टूडेंट्स आज तक शेरियंस में पढ़ाए? I mean 3000 लगभग. 3000 Yes. के आसपास. In a different field, DSA, DBMS, Android development. आपका पोर्टफोलियो 3200 के ऊपर कहता है, बाय द वे. Exactly. सो लेट्स से, अली, लेट्स मान लेते हैं 3200 के ऊपर लोग हैं, आपने जिनको पर्सनल लेवल पे पढ़ाया है. एक स्टूडेंट मेंटालिटी क्या होती है? व्हाई दे वांट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम? कईयों का तो ये कहना होता है कि हमारे भैया ने कहा था कि DSA पढ़ लो, एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छी लाइफस्टाइल होगी. और कई आते हैं रील देखकर. आजकल ऐसा हो गया है कि रील, एक दीदी आती हैं और बड़े बड़े बैग्स लेकर, ठीक है, और बस जूस पीती हैं, फिर जिम जाती हैं, फिर वीडियो बनाती हैं एंड वो बताती और 4 बटन दबाती हैं और उसके बाद से फिर एंड वो बताती हैं कि सुबह 12 बजे सुबह 10 बजे मैं ऑफिस पहुंची, Yes. 11 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया, Yes. 12 पे मेरा लंच हुआ, है ना, दोस्त थोड़ा सा ब्रेक हो गया और फिर आए 4 बटन मैंने हिलाए, मतलब दबाए, सॉरी, ओके, ठीक है, और बस फिर लॉग आउट हो गया. तो उसमें काम कहाँ हुआ? हाँ. सो बट ऐसी लाइफ नहीं होती है. एनी कंपनी यू वर्क, कंपनीज चलती है क्योंकि आप काम करते हो, कंपनीज को प्रोडक्ट में प्रॉफिट होता है एंड उसके बेसिस पे वो आपको सैलरी देती हैं. तो वो जो आप काम करते हो वाला फेज है, दैट इज ऑलवेज देयर. एग्जैक्टली, वो तो होना ही है, वरना कि ले ऑफ तो आप लोग देखते ही हो किस लेवल पे हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. सो अली, हम लोग ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स की टॉक कर रहे हैं आज, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. And I believe a lot of people, they think 0th lecture, I guess. this is the 0th lecture. I'm sorry. And I believe बहुत सारे लोग इसको skip कर देते हैं because they believe हमें तो main stuff पढ़ना है. See, इंटरनेट पे ऑलरेडी मेन स्टफ ऑलरेडी डाला हुआ है, हमारे स्टाइल में नहीं डाला है, वो हम इस सीरीज, इस प्लेलिस्ट में डालेंगे. बट मुझे लगता है, अली, अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रॉब्लम, एक इंसान डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं सीख पाता. Exactly. आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को DSA पे डील किया है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम पीपल फेस व्हेन इट कम्स टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम? There are certain problems, जैसे कि अब कॉम्प्लेक्सिटी से स्टार्ट होती हैं. फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो टॉपिक वाला कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेवल, कठिनाई कैसे कैसे स्टार्ट हो रही है. तो अब वहाँ पे चाहिए पेशेंस, डेडिकेशन. मतलब फॉर एग्जांपल कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब वहाँ पर स्टूडेंट आधे घंटे दे रहा है उसे, ठीक है, सॉल्व कर रहा है, नहीं बना, उसके बाद छोड़ देता है आपको. DSA टेक्स टाइम, आपको टाइम मांगती है, वो आप सॉल्व करो, बैठो, दिमाग लगाओ, एल्गोरिथम देखो. एल्गोरिथम देखने में कोई बुराई नहीं अगर आपसे नहीं बन रहा तो, ठीक है. सो यू आर सेइंग कि आंसर देख सकते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो, कोई भी बुराई नहीं है. पर हाँ, जब देख सकते हैं जब आपने खुद से पहले प्रयास कर लिया हो. करेक्ट. अगर आपने कर लिया है, प्रयास नहीं बना, तो आप देखो. आप मेरा इस पे ओपिनियन है, अली, अगर आपको बिल्कुल देख के लगता है आपसे बिल्कुल कुछ नहीं बनने वाला, आपको कोई आइडिया नहीं, डेफिनेटली आप देख सकते हैं. बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. करेक्ट. तो वो मैंने ऐसे ही बोलता क्योंकि अगर पहले उससे कुछ देखा है तो आपने देख सकते हो. यप. तो अगर आप बिल्कुल नहीं बन रहा, भैया बिल्कुल सही करें, देख सकते हो. बस इसमें गलती क्या है, आपने देखा, आपने सॉल्व करा और आपने वहीं छोड़ दिया. तरीका क्या है, आपने देखा, सॉल्व करा और समझा, प्रोसेस समझी कि क्या कैसे सॉल्व हो रहा है. फिर आपने एक जगह मार्क कर लिया कि 4 दिन बाद मैं ये क्वेश्चन उठाऊंगा और मेरे से बनना चाहिए. Yes. और चांसेस आर रियली हाई कि वो आपसे उस दिन 60% बने, सिर्फ 60% बनेगा या 50% बनेगा. होता है. दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ. आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ ट्रुथ हो सकता है व्हेन इट कम्स टू
teaching, at least as a teachers, we have a lot of experience in this. बिल्कुल बिल्कुल And guys, I can tell you one thing. At Sharians, there are many students who start DSA every few months, and there are very less people who finish complete, it. हाँ. Yes, the finishing ratio is way less. And Ali, what do you think about this? अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट है तो मुझे लगता है उसको करने का और ज़्यादा मोटिवेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी लोग उसे फिनिश ही नहीं करेंगे. यस एंड आप दुनिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में से कुछ होगे. बिल्कुल. मतलब आप सोचो कि एक वो फील्ड है जहाँ पर आपको पता है कि लोग बाग 100 से 20 पर आ रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है. Correct. और इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्ट. एंड आई वुड लाइक टू से ऑन दिस अली, आई एम सॉरी टू नो नो इट्स ओके. 100 से 20 का मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू से 100 की लोग 100 टोटल फ्रीक्वेंसी थी, लोग 100 लोग बैठे थे और लास्ट में सिर्फ 20 ही लोग उसे कंप्लीट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. बिल्कुल यही कहना है. यस, मतलब एंड प्लीज कंटिन्यू. सो मैं ये कह रहा था कि डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता यार, नया होता है वो आपके लिए बस. ठीक है, अब उसके साथ वक्त बताओ, लोगों से समझो, मतलब आपके जो मेंटर्स हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन है, जैसा कुछ भी है, वक्त बताओ, सब कुछ बन जाता है. करेक्ट. मेरा ये एंड मानना है. Ali, let's talk about few things. एग्जैक्टली. Why we are choosing JS and not Java and not Python and traditional जो रास्ते हैं, Java, Python, CPP, CPP. ये हमारे ट्रेडिशनल रास्ते हैं. आप किसी भी अगले बंदे से पूछोगे कि मैं DSA पढ़ रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे कहेगा कि मैं Java से पढ़ रहा हूँ या मैं CPP से पढ़ रहा हूँ. हाँ यही कहते हैं. Guys, CPP is C++. C++. And या फिर मैं Python से पढ़ रहा हूँ. Why somebody is teaching DSA in JS? First question. एग्जैक्टली. Why somebody should learn in JS? Second question. And third, is it safe to learn in JS? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे बिकॉज लोगों कई लोग के questions पास होंगे. एक कंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन कह सकते हो, कंसेप्शन कर सकते हो, कि भाई जावा से अगर डीएसए नहीं किया तो हमारी जॉब नहीं लगेगी, या सीपीपी से नहीं किया, या लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है कंपनी में. ऐसा आप इस पे प्लीज थोड़ी सी लाइट डालो. व्हाट यू थिंक अबाउट ठीक. बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये. मैं आपको एक सीधा सा आंसर देता हूँ. डीएसए कोई लैंग्वेज नहीं होती, पहली बात तो. करेक्ट. मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर मुझे डीएसए करना है तो मैं सीपीपी और जावा चूज करूँ, नहीं. तो हम इसके अंदर पता है जो हम पढ़ाने वाले हैं, इट विल बी लेस लाइक लैंग्वेज, इट विल बी मोर अबाउट नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर. करेक्ट. काइंड ऑफ कि हम सीधा सीधा डीएसए फोकस कर रहे हैं. ठीक है. सवाल आता है कि जेएस से ही क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं और नोड जेएस कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस कर रहे हैं. तो अब वो लोग जेएस में ज़्यादा यूज्ड हैं. अब उनके पास इतना वक्त नहीं है ताकि वो दूसरी लैंग्वेज सीखे और फिर डीएसए में इन्वॉल्व हो, और उन्हें अच्छे पैकेज पे जाना है. तो फिर उनके लिए कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए. दैट्स द रीज़न कि हम जेएस से स्टार्ट कर रहे हैं कि वो अपने नेटिव लैंग्वेज में ही सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम्स को और आगे बढ़ सकें. राइट. सो ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ अली तो मुझे बताना आप. हम जेएस से इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे अंडरस्टैंड जेएस. एग्जैक्टली. ऑन आवर चैनल इट इज जेएस और दे आर वर्किंग ऑन जेएस. या सो हमारे चैनल पे भी जेएस की ऑडियंस है. बिल्कुल. हाँ. एंड वी वांट के आपको दूसरी लैंग्वेज ना सीखनी पड़े, आप जावास्क्रिप्ट से ही उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, तो व्हाई नॉट. बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज व्हाट इट. बस यही कहना था मेरा. यही या कहना था. एंड इवन गाइस आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस. मुझे लगता है आगे जाके हम माइक्रो प्रोसेसर्स को कैसे आप प्रोग्राम कर सकते हो वो भी हम जेएस से ही सिखाएंगे. हाँ बिल्कुल. रोबोटिक्स आप कैसे कर सकते हो जेएस से, हम वो भी वहाँ सिखाएंगे. एंड ऑलरेडी हम सर्वर्स कैसे क्रिएट होते हैं वो ऑलरेडी सिखा रहे हैं हमारे चैनल पे. वी बिलीव दिस इज अ लॉट अबाउट जेएस कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी वांट टू टच ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एक बस चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, सॉरी. ब्लॉकचेन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इमर्जेंट टेक्नोलॉजी है, वो भी जेएस से ही आएगी. यस करेक्ट. वो भी हम जेएस से लेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे. Yep. And Ali is involved in it. Exactly. Web3 and blockchain specifics. So Ali is already in it. तो बहुत जल्दी आप चैनल पे हमारे blockchain और Web3 से related भी content देखेंगे, which is again would be done by you. So I would love to see you here. Now I believe Ali, there's one more question. It's a very common question first of all. Sure. And that is about if somebody tries to learn DSA, कितना सीखना चाहिए in order to crack a decent package. What do you think? पैकेज. डीएसए का पहली बात तो कोई लेवल नहीं होता, ठीक है. बट अगर मैं बात करूँ एक डिसेंट पैकेज तक जाने के लिए, तो आपको लिंक लिस्ट, अरे, स्टैक, क्यू, ट्री तक भी आप करते हो तो डिसेंट पैकेज तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं. मतलब अब 8 LP है, 9 LP है. एंड मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं. सो यू हैव हेल्प्ड मैनी पीपल क्लियर देयर डीएसए एग्जाम. आपने कई बार खुद उनके डीएसए क्वेश्चन सॉल्व किए. हाँ, ये कहना तो नहीं चाहिए था, मतलब दिस इज रॉन्ग आई गेस. हाँ. करते नहीं है हेल्प. तो मैंने जब मैं अपने फाइनल ईयर में था तो कई जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनके एग्जाम मैंने खुद दिए
कि हाँ यार चलो डी से का है तो दे दो। It's not good guys because नहीं करना चाहिए बट बिल्कुल नहीं छोटा करना होता है आदमी, बच्चा होता है, बचपन होता है और वो एक दोस्ती भाईचारा दोस्ती, कि चलो यार दे भाईचारा, देते हैं अपन, ठीक है। बट वो बाद में रियलाइज हुई कि नहीं यार हम ऐसा करके गलत कर रहे हैं, किसी और जो एक वैलिड कैंडिडेट है जो Yes, अच्छा yes, है उसकी हम जॉब खा जा रहे हैं। so तो that's ऐसे not good and I believe trees तक सो यार ट्रीज तक आपको करना चाहिए और थोड़ी बहुत स्लाइडिंग विंडो वाले क्वेश्चंस, बाकी दैट्स गुड। What's your opinion on graphs? There's a lot of buzz about graphs. If you are looking, It deserves or not? it deserves. Deserves, It okay, deserves. correct. If you are looking above 9 LPA, 10 LPA, तो आपको ग्राफ करना चाहिए। Right. बिल्कुल। Okay. और ग्राफ से कई चीज़ें आपके रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, मतलब जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो उससे। Okay. So what's your opinion on how difficult it is if somebody puts their 1 month? Exactly. They understand in about just trees. graph और ट्रीज तक वो समझते हैं एंड वहां से वो 1 महीना ग्राफ्स को देते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत है, ओके, बहुत है। मतलब कि अगर आपने ट्री, कोई अगर बंदा ट्री तक आता ना उसको, तो फिर ग्राफ तो 10 दिन में, मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन, क्योंकि वो ट्री तक आके उसने सारी बैक ट्रैकिंग और जितने भी कॉल्स हैं डेप्थ वाली सारी चीज़ सीख ली हैं, कैसे कवर कर जाते हैं बेस केस कंडीशंस वगैरह, तो वही कुछ है। सीख all right, जाएगा। great. So Ali, I think now it's time we should start with the first lecture, guys. Exactly. And what do you guys think about it? This was a very raw talk. It started with the problem statement. We didn't even told us who It we was are. needed. We didn't even told who we are, the channel name, Exactly. nothing. It was a very different experience for us and a very different experiment we are doing on this channel. Do let us know, guys. What do you think about these kind of videos? And I would love to know your opinions on anything. By the way, this is Ali and I'm Harsh. Hello. This is Sharian's Coding School. Here are our Instagram handles. And you can follow us on Instagram. And you can subscribe this channel, by the way. We are coming up with a complete DSA playlist where we'll be teaching till graphs, I believe. Exactly. No, ग्राफ हाँ हमने डिसाइड करा था डालेंगे, yes, yes, हाँ। till graphs. हमने yes. डाल भी दिया था। डाल भी दिया था, हाँ, yes. exactly. So till graphs we are going to cover the complete DSA in our style, in Sharian style, which we are known for. And it's gonna be a big playlist, guys. So stay tuned in, and your 1 subscribe would mean a lot for us. And you can definitely like this video. Comment would not cost you anything, and we'd love to see you on the other side because the first chapter is coming up and it's about the basics. I believe we should move forward. Exactly. Let's go. मिलते हैं फिर। Thank you very much.